हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है आपके फ्रिज के अंदर लाइट कैसे जलती है? आपके फ्रिज में जो लाइट रहती है, जो लाइट लगाई जाती है, ये लाइट कैसे कंट्रोल की जाती है? आपको जानना है? चलिए, इसके लिए हम यहाँ पर लेते हैं एक दो बल्ब, कुछ होल्डर, कुछ स्विच। जैसे बिना बटन दबाए अपने घर पे कोई भी लाइट चालू नहीं होती, फिर वो रिमोट का रहे या अपने सप्लाई बोर्ड का रहे, वैसे ही फ्रिज के अंदर भी लाइट को कंट्रोल करने के लिए ऐसे स्विच होते हैं जिसको हम डोर स्विच कहते हैं। ये बिल्कुल फ्रिज के इन साइड में लगे होते हैं। जो फ्रिज का जो दरवाज़ा रहता है, ये दरवाज़ा जब हम लगाते हैं तो दरवाज़ा लगाने पर ये जो डोर स्विच रहता है, ये स्विच का नॉब ऐसे पुश हो जाता है और अंदर से इसके कंट्रोलिंग बंद हो जाते हैं और आपकी लाइट बंद हो जाती है। लेकिन ये अंदर से कैसे होता है, इसमें क्या क्या बिगाड़ आते हैं, फ्रिज के अंदर लाइट ख़राब क्यों होती है, ये आज हम लोग इसमें से देखेंगे। कंट्रोल करने के लिए देखा तो इसके अंदर डोर स्विच लिए, लैंप लिए कि कैसे कनेक्शन होता है, इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ वायर्स लिए। लैंप चालू बंद है, डोर स्विच में या आपके वो होल्डर्स में कुछ कार्बन है, कचरा है, या कॉन्टैक्ट पॉइंट डिस्कनेक्टेड है, कैसे होता है ये अभी हम लोग देखेंगे। शुरुआत करते हैं। ये जो डोर स्विच होते हैं, जैसे हमारे घर में बोर्ड है, अगर कोई भी बोर्ड बटन दबाओ तो सप्लाई आगे जाएगी, तो आपकी ट्यूबलाइट, फैन, जो भी कनेक्शन रहेगा वो चालू होगा। तो वैसे ही जब हम फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं तो ये जो नॉब रहता है स्विच का, ये स्विच का नॉब ऐसे ऊपर की ओर आता है, और जैसे ये ऊपर की ओर आता है तो अपने घर की लाइट, फ्रिज की लाइट चालू हो जाती है। देखो कैसे होता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करने के लिए मैंने लिया कंटिन्यूटी को पहले हम चालू करके देखेंगे, चालू है। फिर मैंने इस कंटिन्यूटी को इस डोर स्विच पे एक कांटेक्ट पॉइंट के ऊपर लगाए और दूसरे वायर को यहाँ पर ऐसे लगाए। आप यहाँ पर देख रहे हो कंटिन्यूटी जल रही है। क्यों जल रही है? तो ये जो डोर स्विच मतलब अर्थात फ्रिज का दरवाज़ा अभी खुला है तो अभी लाइट जल रही है। जब मैं इस दरवाज़ा लगाऊँ, फ्रिज के अंदर का कुछ सामान निकालने के बाद अगर मैं दरवाज़ा उसको लगा दूँ तो दरवाज़ा लगाने पर देखो अभी ये लाइट तुरंत बंद हो जाएगी। आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने इसे इसको दरवाज़ा या इस नॉब को ऐसे बंद किया, लाइट बंद हो गई। जैसे आप फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं लाइट चालू हो जाती है। आप अंधेरे में कुछ फ्रिज के अंदर ढूंढने के लिए जाते हैं जहाँ पर अंदर लाइट नहीं होती, जैसे दरवाज़ा खोलते हैं तो वैसे उसके अंदर ऐसे लाइट जलने लगती है, फिर आपको अंदर रखा हुआ सामान दिखाई देता है। ये कैसे होता है, ये जो स्विच होता है, ये स्विच कैसे कंट्रोल करता है, ये अभी हम लोग एक डायग्राम के जरिए देखेंगे। इसका कनेक्शन कैसे होता है, देखो कनेक्शन के लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर लिया। ये जो स्विच है आपके पास, इस स्विच को अंदर से एक प्लंजर और कांटेक्ट पॉइंट द्वारा कंट्रोल किया जाए। एक स्विच की बॉडी है, इसके अंदर ऐसे एक कांटेक्ट पॉइंट होता है और दूसरा कांटेक्ट पॉइंट यहाँ पर है। देखो यहाँ पर एक कांटेक्ट पॉइंट है, दूसरा कांटेक्ट पॉइंट इधर है। यहाँ पर आपको बराबर सेंटर में एक नॉब दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर एक नॉब बना रहा हूँ, एक नॉब है, प्लास्टिक का नॉब होता है इतना। इस नॉब के सामने ठीक अंदर से एक कांटेक्ट पॉइंट होता है, एक कांटेक्ट स्ट्रिप होती है जिसको हम इंटरनल कांटेक्ट पॉइंट बोलते हैं। अब ये कैसे कंट्रोल होता है, तो इस कांटेक्ट पॉइंट के पीछे एक स्प्रिंग लगाई जाती है। स्प्रिंग का कार्य आपको पता है, अगर स्प्रिंग को दबाओ तो सिकुड़ जाती है, स्प्रिंग को छोड़ दो तो फैल जाती है। ये जो बॉडी होती है डोर स्विच की, ये प्लास्टिक की बनी होती है। आप यहाँ से देख रहे हो पूरा प्लास्टिक का बना होता है। तो ये प्लास्टिक का बना होने के कारण इसमें कोई शॉक लगने की या शॉर्टेज होने की संभावना नहीं रहती। डोर स्विच के अंदर का कनेक्शन आपने देखा। यहाँ पर मैंने शुरुआत में एक बॉडी बनाई, इस बॉडी के अंदर दो कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाए, एक L1 और दूसरा है L2। इस दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट के बीचों बीच मैंने ये प्लास्टिक का एक डोर स्विच यानी कि एक नॉब बनाए, इसको हम बोलेंगे नॉब। अभी ये कांटेक्ट कैसे होता है, जब आप इस नॉब को ऐसे दबाते हैं ना, नॉब को अंदर की ओर पुश करते हैं तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट रहता है, ये कांटेक्ट पॉइंट पीछे हट जाता है क्योंकि स्प्रिंग दब जाती है। इसको दबाने से कांटेक्ट पॉइंट पीछे हट जाता है, स्प्रिंग दब जाती है। स्प्रिंग दबने से ये दोनों भी कांटेक्ट पॉइंट यहाँ से अलग हो जाते हैं और अलग होने से आपके फ्रिज के अंदर की लाइट बंद हो जाती है। जब आप
इस डोर स्विच को यानी कि फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं तो खोलने पर ये दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट ऐसे यहाँ पर जुड़ते हैं। L1 और L2 आपस में एक कॉन्टैक्ट पॉइंट के जरिए जुड़ जाते हैं, अर्थात L1 में आने वाली सप्लाई L2 में जाना आरंभ हो जाती है और वहाँ पर जो बल्ब लैंप रहेगा वो जलना चालू हो जाता है। यहाँ पर मैंने एक लैंप लिया, इस लैंप का कनेक्शन डोर स्विच के साथ किया होता है। देखो यहाँ पर मैंने एक लैंप लिया, लैंप को कनेक्शन कैसे देते हैं, देखो मेन सप्लाई से जो एक न्यूट्रल आती है ये हम डायरेक्ट लैंप के साथ जोड़ देंगे और मेन सप्लाई से जो फेज़ आती है ये हम L1 में जोड़ देंगे। यहाँ पर आपने देखा फेज और न्यूट्रल ये आपके फ्रिज में सप्लाई में कनेक्ट किए हो रहे थे। फेज़ वायर को आपने डायरेक्टली स्विच के साथ जोड़ा, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो फेज, और मेन सप्लाई की जो न्यूट्रल है इस न्यूट्रल को अपने यहाँ पर एक लैंप के जरिए जोड़ा। स्विच का जो आउटपुट है L2, इस L2 को हमने लैंप के साथ यहाँ पर ऐसे जोड़ दिया। जब आप यहाँ पर लैंप के साथ जोड़ देंगे तो उस वक्त फेज के माध्यम से आने वाली सप्लाई डोर स्विच में जाते ही जब इस नॉब को या फ्रिज का दरवाज़ा खुला रहेगा तो तुरंत ये सप्लाई एक इस कॉन्टैक्ट पॉइंट के जरिए L2 में जाएगी और L2 के द्वारा ये सप्लाई जाएगी लैंप में, और लैंप में जाते ही आपका फ्रिज के अंदर का लाइट चालू हो जाएगा। अभी प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कनेक्शन कैसे होता है। कनेक्शन के लिए मैंने यहाँ पर लिया एक डोर स्विच और एक सिंपल होल्डर लिया जो पुराने रेफ्रिजरेटर में अभी भी यूज़ हो रहा है। जिसके घर में आज भी 22-20 साल से कोई रेफ्रिजरेटर चल रहा है तो उनके घर में देखना आपको सेम ऐसे ही बल्ब दिखेंगे, इसको नियॉन बल्ब बोलते हैं। और अभी जो मार्केट में नए नए रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर आपको ये LED बल्ब दिखाई देंगे। उसको कैसे टेस्ट करते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। पहले हमें जानना है कि ये कनेक्शन के माध्यम से स्विच के जरिए कैसे लाइट कट ऑफ कट इन होती है, चालू बंद होती है। मैंने इस बल्ब को यहाँ पे होल्डर में ऐसे फिक्स किया। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो L2 का आउटपुट यानी कि डोर स्विच का आउटपुट हमें लैंप में जोड़ना है। मैंने यहाँ पर लैंप में जोड़ा। एक डोर स्विच में ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है यहाँ पर हमें L1 की सप्लाई जोड़नी। ये L1 की सप्लाई कहाँ से आती है? मेन सप्लाई की फेज से। चलो मैंने यहाँ पर मेन सप्लाई का फेज यहाँ पर जोड़ा। अभी ये जो है बल्ब की न्यूट्रल आप यहाँ पर देख रहे हो, बल्ब की जो न्यूट्रल वायर है यहाँ पर बल्ब की न्यूट्रल वायर डायरेक्ट मेन सप्लाई के न्यूट्रल के साथ जोड़ देंगे। मैंने यहाँ पर ही मेन सप्लाई वायर ले ली। मेन सप्लाई का जो ब्लैक कलर का वायर है ये मैं इस ब्लैक कलर के साथ जोड़ दूँगा। सिंपल कनेक्शन होता है। फिर ये जो मेन सप्लाई का जो फेज है, देखो ये मेन सप्लाई में से आप यहाँ पर देख रहे हो 2 तारें आ रही है, ये 2 वायर है। सेम इसमें से भी 2 वायर है। उसमें से जो न्यूट्रल है मैंने डायरेक्ट लैंप में लगाई। ये जो न्यूट्रल वायर आप यहाँ पर देख रहे हो ये डायरेक्ट ऐसे लैंप में जा रही है। और जो फेज़ है ये फेज़ आप स्विच में लगा रहे हो। देखो ये फेज़ का जो वायर है, ये फेज़ का वायर हम किस में जोड़ें? स्विच में जोड़ें। फेज का वायर स्विच में गया। अभी स्विच के माध्यम से कैसे चालू बंद होगा, देखो आपको रिजल्ट यहीं पे दिखाई देगा। ये वायर मैंने बोर्ड में लगाई, बोर्ड में लगाते ही मैं यहाँ से स्विच को चालू करूँगा। आप यहाँ पर देख रहे हो लाइट चालू हो गई। अभी आपके फ्रिज के अंदर का ये जो बटन है, दरवाज़ा है, जब आप ये दरवाज़ा लगा देते हो तो दरवाज़ा लगाने पर देखो लाइट बंद हो गई। जब आप दरवाज़ा खोलते हो तो लाइट चालू हो जाती है। अगर अंदर से हमें कुछ सामान लेना है तो हम फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं, जिससे लाइट जल जाती है। अगर सामान लेकर हुआ तो हम फ्रिज को बंद कर यानी कि दरवाजे को बंद कर देते हैं, लाइट बंद हो जाती है। इस तरह से इस डोर स्विच के द्वारा फ्रिज के अंदर की लाइट कंट्रोल हो जाती है। अभी हम देखेंगे अगर इस डोर स्विच में कुछ खराबी हो जाती है, कभी कभी इस लैंप में खराबी हो जाती है, तो उसको कैसे चेक करेंगे? तो चेक करने का सिंपल तरीका है, एक कंटिन्यूटी को मैंने इस लैंप के एक एक पॉइंट के साथ कनेक्ट किया। अगर ये लैंप चालू होगा तो कंटिन्यूटी चालू हो जाएगी। देखो लैंप चालू है, कंटिन्यूटी जल रही है, मतलब आपका ये लैंप सही है। अगर लैंप चालू है लेकिन कंटिन्यूटी नहीं जल रही तो कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन कंटिन्यूटी नहीं जल रही है
मतलब क्या है, ये जो लैंप है वो ख़राब है। अगर कंटिन्यूटी जल रही है, आपने इसको लैंप को होल्डर में लगा के भी चेक किया, मतलब आपका ये बल्ब सही है। इसी तरह से होल्डर को भी चेक करेंगे। होल्डर को चेक करने का तरीका क्या है, देखो अभी होल्डर में सप्लाई आ रही है नहीं आ रही, हम कैसे पता करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं स्विच में जो सप्लाई आती है, ये जो स्विच में फेज सप्लाई आ रही है, स्विच की सप्लाई, ये जो आपने देखा रेड कलर का सप्लाई, ये वायर फेज का है, मैंने इसके साथ जोड़ा। अभी हम डोर स्विच के साथ जोड़ेंगे। देखो अगर ये स्विच चालू रहेगा ना तो इसके आउटपुट में भी सप्लाई आएगी, एक ही इनपुट दूसरे आउटपुट, इसमें सप्लाई आ रही है। अगर मैं इस डोर स्विच को दबा देता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ तो सप्लाई नहीं आएगी, इसको अगर खोल दूँ तो सप्लाई आएगी। मतलब डोर स्विच को ऐसे चेक करते हैं। अभी मान लो कि डोर स्विच से सप्लाई लैंप तक जा रही है, अभी लैंप तक जा रही है तो यहाँ पे सप्लाई आती है कि नहीं, तो उसको कैसे चेक करेंगे, कंटिन्यूटी लेना है, दोनों में से किसी एक भाग को टच करना है, जिसमें लाइट जलेगी वो फेज वायर। अगर दोनों में से किसी एक में भी नहीं है तो समझ जाना है कि डोर स्विच से जो लैंप तक वायर जाती है, ये वायर का फ्यूज़ होना, जलना, ब्रेक होना, ऐसे कारण हो सकते हैं। तो इस स्थिति में हम इस लैंप को ऐसे चेक कर सकते हैं। अभी मानो कि आपने लैंप चेक किया, सही निकला, आपने डोर स्विच होल्डर चेक किया, ये भी सही निकला। कभी कभी क्या होता है, ये जो डोर स्विच होता है, इस डोर स्विच में कार्बन्स आ जाते हैं। अभी कार्बन कैसे आते हैं, तो ये जो स्विच थे ना, ये स्विच रेफ्रिजरेटर के इनसाइड, यानी कि जो पफ होता है, केमिकल फोम होता है, इंसुलेशन, उसके आसपास लगा होता है। और ये जो फोम होता है ना, केमिकल फोम, ये मीठा होता है, वहाँ पर चिट्टियाँ अक्सर जमती है। तो उस वक्त ये अपने खान पान के दौरान अपने मलमूत्र या जो डस्ट रहेगी, ये डस्ट ऐसे कहीं ना कहीं छोटे छोटे भाग से घुसकर अंदर पूरा ब्लॉकेज कर देती है। अभी आप यहाँ पर देख लो डोर स्विच अंदर से कैसे होता है। देखो ये जो है ना, ये यही कांटेक्ट पॉइंट है जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ये कांटेक्ट पॉइंट, ये वही कांटेक्ट पॉइंट है। अभी कैसे होता है, देखो जब आप इसको दबाते हैं एक स्विच के द्वारा या नॉब के द्वारा, तो ये जो दोनों भी कांटेक्ट पॉइंट है ना इसके अंदर के, ये जो ऊपर के, ये एक और यहाँ पर लगा हुआ 2, ये दोनों भी कांटेक्ट पॉइंट ऐसे क्लोज हो जाते हैं, खुल, मतलब यहाँ से टूट जाते हैं, जिससे आपका लैंप बंद हो जाता है। जब ये ऊपर आता है तो कांटेक्ट पॉइंट जुड़ जाते हैं और एक सप्लाई, यहाँ से आने वाली सप्लाई दूसरे स्थान पे जाती है और लाइट जलने लगती है। इसमें प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, देखो ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ना, इस कांटेक्ट पॉइंट के ऊपर, ये जो कांटेक्ट पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे हो, इस कांटेक्ट पॉइंट के ऊपर कार्बन जमता है, डस्ट जमती है, जिससे एक जगह की सप्लाई दूसरी जगह तक आसानी से जाती नहीं। तो उस स्थिति में हमें इस कांटेक्ट पॉइंट को, जैसे मैंने स्विच को खोला वैसे स्थिति में इस स्विच को खोलकर कांटेक्ट पॉइंट को पॉलिश पेपर या पेट्रोल, डीजल और ब्रश की सहायता से उसको आसानी से हम क्लीन कर सकते हैं। और इसी तरह से सर्विस की जाती है। साथ साथ इसके अंदर जो स्प्रिंग लगी रहती है, स्प्रिंग को भी थोड़ा सा ऐसे खींच कर ऐसे फैलाना है ताकि ये सही तरह से कनेक्ट हो सके। यहाँ पर जो इसके इंटरनल कांटेक्ट पॉइंट होते हैं, इस कांटेक्ट पॉइंट को भी आपको सेम पेट्रोल या डीजल और एक टूथब्रश लेकर उसको या थिनर लेकर उसको इस कांटेक्ट पॉइंट को ऐसे क्लीन करना है। क्लीन करने से क्या होगा कि ये कांटेक्ट पॉइंट के ऊपर कार्बन जाने से सप्लाई आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है। इस तरह से मैंने अभी इसको साफ़ किया। अभी इंस्टॉलेशन करते वक्त भी आपको क्या करना है, सेम इसके अंदर पहले स्प्रिंग लगाना है। स्प्रिंग लगाने के साथ साथ ये जो कांटेक्ट पॉइंट था, इस कांटेक्ट पॉइंट के पहले एक भाग को, ये देखो एक भाग को इसके अंदर पहले ऐसे फिक्स करना है एक साइड से। जैसे एक साइड से फिक्स हो जाएगा तो उस वक्त दूसरे साइड से ऐसे कोई भी नोकीली चीज़ लेकर इस कांटेक्ट पॉइंट को उसके अंदर ऐसे पुश करना है। देखो यहाँ पर अभी ये हो गया पुश, नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, ये जो एक कांटेक्ट पॉइंट है ना, इस कांटेक्ट पॉइंट को कुछ देर के लिए इसे सीधा कर दो, क्योंकि ये आपस में से झुके हुए रहते हैं। एक ही कांटेक्ट पॉइंट को ऐसे सीधा करना है जब तक जो कांटेक्ट पॉइंट है बीच का, ये उसके अंदर लॉक नहीं होता है। देखो एक साइड से मैंने इसको अभी यहाँ से ऐसे पुश किया
और दूसरी जगह से भी आसानी से गया। अभी जिसको आपने सीधा किया था ना, उसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे क्रॉस कर दो, उसको उसी स्थिति में लाके रखो। जगह कम होने के कारण ये सही से फिट होने में आपको कुछ दिक्कत दे सकता है, तो उस स्थिति में इसको सही से लगाने का प्रयास करें। सेम मैंने यहाँ पर ऐसे कांटेक्ट पॉइंट को वापस लगाया और स्विच के इंटरनल कांटेक्ट पॉइंट को भी बिठाया। अभी मैं इस नॉब को ऐसे इसके ऊपर पुश करूँगा, देखो यहाँ पर ये लग गया। अभी आपको क्या करना है, जो इसकी असेंबली थी, इस असेंबली को बिल्कुल उसी पोजीशन में फिट करना है जैसे पहले थी। मैंने इस नॉब को ऐसे इसके ऊपर लगाया, दोनों लॉक यहाँ से लग गए। अभी इसे हम चेक करेंगे। चेक करते समय मैंने क्वांटिटी वापस ले ली और देखी, यहाँ पर लगाया, लाइट जल रही है, मतलब क्या है, मेरा स्विच सही हो गया, अपना फ्रिज का स्विच सही हो गया। अभी ये स्विच ख़राब होते ही आपने देखा, लेकिन स्विच ख़राब होने की स्थिति में आपके फ्रिज के अंदर की लाइट भी बार बार फ्यूज़ हो जाती है। अब सोचते हो कि मैंने मार्केट से नया बल्ब लाया, बल्ब तो मैंने लगा दिया, लेकिन लगाने के बाद 2 दिन बाद ये वापस फ्यूज़ हो जाता है। तो फ्यूज़ होने के कारण क्या है, ये जो स्विच होते हैं ना, इसके अंदर कार्बन होता है। जो अभी मैंने आपको खोल के दिखाया ना, उस कार्बन को ऐसे अगर आप साफ़ करो, क्लीन करो, तो आपको बार बार बल्ब चेंज करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसी तरह से हम बल्ब, ये जो बल्ब और डोर स्विच है, इसकी सर्विसिंग करते हैं। देखो अभी इसके अंदर आसानी से सप्लाई आ रही है, अगर मैं इसको दबाऊँ तो सप्लाई आएगी, खोल दूँ तो सप्लाई आएगी। इस तरह से हम इस डोर स्विच की सर्विसिंग करते हैं। तो ध्यान में रखना, अगर आपके घर में जो लगा हुआ फ्रिज है, ये फ्रिज के अंदर का लाइट बार बार फ्यूज़ हो रहा है, तो फ्यूज़ होते समय बार बार बल्ब या लैंप बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल पहले उसका जो डोर स्विच लगा है, इस डोर स्विच को फ्रिज से निकालते समय क्या करना है, देखो ये जो अंदर से लॉक होते हैं ना, इस लॉक को इस तरह से टेस्टर को इसके अंदर ऐसे फंसाना है और फंसा कर ऐसे टेस्टर से ये जो अंदर का जो लॉक पॉइंट है, इस लॉक पॉइंट को ऐसे दबाकर स्क्रू इस स्विच को ऐसे आगे की ओर खींचना है, जिससे स्विच एक एक साइड से बाहर निकलेगा। आपने यहाँ पर देखा, एक लॉक जैसे यहाँ पर है, वैसे ही दूसरा लॉक यहाँ पर भी होता है। मतलब एक ऊपर है तो एक नीचे, दोनों तरफ से सेम उसी पोजीशन में खोलना है और लगाते समय भी वैसे ही लगाना है। तो इस तरह से हमने देखा कि आप फ्रिज के अंदर लाइट कैसे चालू बंद होती है। ओके, थैंक यू।